I will start a new chapter, Introduction to the Partnership. Okay, this chapter is particularly based on the partnership. Okay, and it deals with the Partnership Act 1932. Okay, as you all know that Partnership Act 1932 prescribes some conditions. Okay, for a partnership business. Okay, so you all know that for starting a partnership business there are two partners are required. Okay, at least two partners are required. Okay, and in case of banking business it maximum members required is 10, and in case of other business except banking business maximum number of partners is 20. Is as per the Partnership Act 1932 is this is the thing. Okay, so here first of all, introduction to the partnership. We will start with the introduction. This is the basic information. Okay, and now the main thing is what we will start a chapter that's name is what profit and loss appropriation account. Okay, so first of all, you all know that appropriation means profit and loss appropriation means the amount that is generated from the business, that is the net profit, gross profit, and after that you all know that gross profit and its net profit. After all indirect expenses, incomes, it arises net profit, and after the net profit is arises, if a partnership firm, in case of partnership firm, this net profit will be distributed among the partners as per their agreement. So if agreement is not there, then the partners will distribute this net profit according to their equally, it's according to the Partnership Act equally. They share profit and losses equally. Okay, so first of all I just give you the format of profit and loss appropriation, then after I will discuss few terms and then we will start the sums. Okay, so wait for while I'm writing. This is the format of profit and loss appropriation account. Okay, so here in this problem, in this format we will take the example of two partners, that is partner A and B. यहाँ पे हम लोगों ने दो पार्टनर लिया है, पार्टनर ए और पार्टनर बी को लिया है. ठीक है, पार्टनर ए और पार्टनर बी के रिलेटेड लेकर के हम लोग ने एक फॉर्मेट ड्रॉ किया है. ठीक है, इस फॉर्मेट में सबसे पहले दिया रहेगा तुम्हारा नेट प्रॉफिट. ये क्वेश्चन में दिया रहता है, अगर नहीं रहता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. तुम लोगों को पता नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, क्योंकि 11th क्लास में कुछ बच्चों लोग तुम लोगों ने पढ़ा होता है फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, जिससे नेट प्रॉफिट आता है. तो नेट प्रॉफिट बनाने के बाद ही उसी नेट प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स में बांटते हैं. लेकिन बांटने से पहले कुछ स्टेप्स लेना पड़ता है, जैसे कि पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है सबसे पहले. तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे कि बोला पार्टनर, दो पार्टनर लिए ए और बी, तो ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देंगे. ठीक है, उसके बाद पार्टनर सैलरी, जिस पार्टनर को जो भी सैलरी मिलेगा उस सैलरी को हम लोग देंगे. जैसे कि यहाँ पे ए पार्टनर है और बी पार्टनर, मान लेते हैं हम लोग ए को मिल रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2A सैलरी और अमाउंट को यहाँ लिख देंगे. पर मंथ मिलता है, कभी कभी 1 ईयर का मिलता है एक बार में. तो जिस तरीके से लिखा रहेगा उस तरीके से हम लोग करेंगे. उसके बाद हो गया पार्टनर कमीशन, तो जिस पार्टनर को कमीशन मिलेगा उसको लिखेंगे. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बी को मिल रहा है तो बी को लिख देंगे हम लोग. उसके बाद पार्टनर्स कमीशन आ गया, पार्टनर कमीशन, ई कमीशन, जिस पार्टनर को मिलता है ए को मिलेगा तो ए को लिखेंगे, बी को मिलेगा तो बी को लिखेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग को उसी के अनुसार लिखना है. अब यदि मान लेते हैं हम लोग कि ऐसा भी होता है कभी कभी कमीशन हम लोगों को निकालने के लिए दे देता है सेल के ऊपर, तो सेल जितना दिया रहेगा उसके ऊपर परसेंटेज बोला रहेगा उसके ऊपर दे देंगे. ठीक है, उसके बाद आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन. ये इंटरेस्ट ऑन लोन जब पार्टनर लोग क्या करता है, अपने बिजनेस में ही क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है, तो उन लोगों को ऑब्वियस सा बात है जब उन लोग लोन प्रोवाइड करेगा तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, मिलेगा. किस इंटरेस्ट यदि मिलेगा तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा, पार्टनरशिप फर्म पे करेगा. किसको पे करेगा, पार्टनर, जिस पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है लोन उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. उसके बाद आएगा रिजर्व अकाउंट. तो ये यदि बोला रहेगा क्वेश्चन में ट्रांसफर सम परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इन द रिजर्व फंड, तो हम रिजर्व फंड में ट्रांसफर करेंगे उसको. अगर नहीं बोला रहेगा तो ट्रांसफर नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद आ जाओ तुम्हारा यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या बोला है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. सिर्फ एक ही आइटम होता है जो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो ए और बी बोल रहे जिस तरीके से ए और बी का ले लिया हम लोगों ने. यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लेंगे.
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। उसके बाद हम लोग ना डेबिट साइड का इस फर्स्ट नेट प्रॉफिट को और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ करके इस डेबिट साइड को माइनस करेंगे, जितने सारे आइटम्स है सारे आइटम्स को माइनस करने के बाद आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा तो हम लोग उसको ए और बी, दो पार्टनर है, उस पार्टनर में अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट बांटेंगे, अदरवाइज यदि पार्टनरशिप डेट नहीं है तो इक्वली बांट देंगे, ठीक है। तो उसको इक्वली हम लोग बांटेंगे या फिर हम लोग उसको अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बांटेंगे। तो ये हो गया एक बात। इसके अलावा चले आओ, यदि मान लो डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड में ये जो नेट प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो अमाउंट कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां से आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। यदि लॉस आएगा तभी तो भी उस लॉस को भी हम लोग ए और बी दोनों पार्टनर में बांटेंगे एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट और एज पर द इक्वली, यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो, ठीक है। तो ये कहानी था हम लोगों का पीएल एप्रोप्रिएशन का एक फॉर्मेट, ठीक है। और इसमें जो जानने वाला इंपॉर्टेंट बात है कि ये हम लोगों को पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अगर परसेंटेज दिया रहेगा तभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। अगर परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं बोला रहेगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने इच्छा से नहीं दे सकते हैं, याद रखना। उसी तरीके से पार्टनर सैलरी, यदि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है तभी हम लोग पार्टनर को सैलरी देंगे, अगर इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग पार्टनर का सैलरी भी नहीं देंगे। उसके बाद आ गया तुम्हारा पार्टनर्स बोनस, तो पार्टनर का जो बोनस है वो भी यदि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज नहीं प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आ गया पार्टनर का कमीशन, ये इससे रिलेटेड भी यदि इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी हम लोग कमीशन देंगे, अदरवाइज कमीशन भी पे नहीं करेंगे, अपने मन से हम लोग कमीशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी पार्टनर को। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें एक छोटा सा चेंज है। इस कहानी में क्या है कि आप लोगों को जानना है, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम लोगों को एक बार जानना जरूरी होता है। इंटरेस्ट ऑन लोन में अगर परसेंटेज नहीं दिया रहेगा, इफ परसेंटेज इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, अगर क्वेश्चन में आपका परसेंटेज नहीं दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, तब भी हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे। और वो इंटरेस्ट पे करेंगे हम लोग इस यहाँ पे लिख देते हैं, वो आएगा 6%, ठीक है। अगर डेट दिया है तो एज पर द डेट करेंगे, और अगर डेट नहीं दिया है तो हम लोग इसका 6/12 करेंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। यदि डेट दिया तो अकॉर्डिंग टू डेट दे देंगे, और डेट नहीं दिया है तो डेट के बिना हम लोग सिर्फ 6 मंथ्स का पे करेंगे। इसके बाद रिजर्व में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, रिजर्व में जो भी बोला रहेगा आप लोगों को नेट प्रॉफिट के ऊपर तो नेट प्रॉफिट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का। मान लेते हैं नेट प्रॉफिट का 10% बोला, मान लो नेट प्रॉफिट 1 लाख है तो उसका 10% मतलब 10,000 यहाँ पे रिजर्व में दे देंगे। और यदि कभी कभी ऐसा ही बोला रहता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर देना है तो आप लोगों को इसको जोड़ना है, नेट प्रॉफिट और ड्राइंग इंटरेस्ट को जोड़ करके इस सबको लेस कर देंगे। सबको लेस करने के बाद मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख था और सबको लेस करके हमारा आ गया 70,000, तो 70,000 आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसके ऊपर हम लोग 10% को दे देंगे। ये रिजर्व का हो गया। आ जाओ इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोगों को करना पड़ता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो परसेंटेज यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पे नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तभी पे करेंगे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे दिया रहेगा तभी परसेंटेज, पहला बात। दूसरा बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए 3 बातों को याद रखना जरूरी है। यदि क्वेश्चन में आप लोगों को बोला रहेगा पार्टनर्स विथड्रॉ ड्यूरिंग द मंथ, यदि क्वेश्चन में ये बोला रहेगा ड्यूरिंग द मंथ या फिर मिडिल ऑफ द मंथ बोला रहेगा तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट पे करेंगे, जितना परसेंटेज दिया रहेगा उसको इंटू 6/12। यदि ड्यूरिंग द मंथ बोला रहेगा तो 6/12। यदि क्वेश्चन में बिगिनिंग ऑफ द मंथ या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बोला रहेगा देन हम लोग 6.5/12 मंथ्स करके ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालेंगे। या फिर क्वेश्चन में थर्ड कंडीशन यदि एंड ऑफ द मंथ बोला रहेगा तो वहां पर हम लोग 5.5/12 करके ही इसका ड्राइंग निकालेंगे। इसके बाद आएगा क्वार्टरली ड्राइंग, ठीक है। तो क्वार्टरली ड्राइंग से रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग के रिलेटेड भी जो कैलकुलेशन होगा वो हम लोग सीखेंगे। बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही जानना आप लोगों को जरूरी है। आप इस फॉर्मेट को देखोगे और आप लोग, ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप लोग इजीली कर सकते हो। ये बंगाल बोर्ड के एग्जाम के लिए 4 मार्क्स का आता है आप लोगों का, और ये लगभग सभी बोर्ड के एग्जाम्स में ये चैप्टर कंपलसरी है। आप लोगों के लिए इस चैप्टर को पढ़ना और सीखना
बहुत ही हेल्पफुल होगा मेरे इस सजेशन के अनुसार। और आप लोग देखो इसको, ठीक है, ये फॉर्मेट है। फॉर्मेट करने के बाद अब हम लोग सम्स करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात है कि हम लोग सम्स एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना सीखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड एक सम्स करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आप लोग एक क्वेश्चन लिख लेना, आप लोग एक क्वेश्चन लिख लेना। हम क्वेश्चन बोलेंगे आप लोगों को, आप लोग उस क्वेश्चन को लिखोगे, ठीक है। ओके, सो इन दिस प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले निकालना है प्रॉब्लम ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर है। उन लोगों ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 1/1/2020 को विद कैपिटल ऑफ ₹40,000, 30,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। इसके बाद वाई ने इंट्रोड्यूस किया फर्दर कैपिटल 10,000 का 1/3/2020 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो जब ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का, यहाँ पे एक बात याद रखना आप लोग, जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का 1/1/2020 को, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये मानना पड़ेगा कि ये बिजनेस क्लोज कब होगा, 31 दिसंबर 2020 को। ऑब्वियस सा बात है, क्यों 31 दिसंबर 2020 को क्यों क्लोज होगा, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है 1/1/2020 को, तो उसका एक साल का पीरियड जो कि 31 दिसंबर 2020 ही होगा, ठीक है। जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2020 को, तो इसका क्लोजिंग डेट होता है 31/3/2021, ठीक है। लेकिन ये स्टार्ट हो रहा है कब, 1/1/2020 को। तो उसके अनुसार हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा और उसको सोल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले एक्स का कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स 40,000 लगाया था अपना बिजनेस स्टार्ट करने के समय में, 40,000 इंटू 6% जो कि 2400। अपना कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेना, ये आएगा। उसके बाद वाई ने इंट्रोड्यूस किया 30,000 इंटू 6%, 30,000 इंटू 6% और इंटू 2/12। हम लोगों ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इस वाई ने फिर से एक फर्दर कैपिटल लगा दिया अपने बिजनेस में। कब लगा दिया उसने अपना बिजनेस में फर्दर कैपिटल, 1/3/2020 को लगाया। कितना उसने, 10,000। तो ऐसे में उसका पहले कैपिटल 30,000 था, 30,000 इंटू 6% जो कि रेट है उसका, और 2 और 12 की 2/12 करेंगे, क्योंकि 1/3 को मतलब जनवरी और फरवरी 2 महीना उसका कैपिटल सिर्फ 30,000 था। लेकिन उसके बाद जाकर के उसने फिर 10,000 इंट्रोड्यूस कर दिया। जब 10,000 इंट्रोड्यूस किया तब उसने 1/3/2020 को इंट्रोड्यूस किया था। 1/3/2020 को जब उसने इंट्रोड्यूस किया तो मतलब 30,000 पहले उसका कैपिटल था, फिर 10,000 उसमें ऐड कर दिया उसने, मतलब टोटल कैपिटल हो गया उसका 40,000 इंटू 6%। और ये 10 महीने के लिए 1 मार्च से स्टार्ट किया उसने ना, तो 1 मार्च से हम लोग देखेंगे पूरा 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर तक देखेंगे तो 10/12 होगा। तो उसका कैलकुलेट किया हम लोगों ने, 2 महीने का इंटरेस्ट 300 रुपया और फिर 4,000 का 10 महीने का इंटरेस्ट हमारा आया 2,000 रुपये। टोटल कैलकुलेट करके निकला हमारा 2,300 रुपये। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यदि आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट हो ना, तो आप लोग कमेंट करके या फिर मेरा नंबर दिया रहेगा, आप लोग मेल भी कर सकते हो, फ़ोन भी कर सकते हो, मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हो पूछने के लिए, ठीक है। फिर आ जाओ जेड का कैपिटल है 20,000, 6% करके 1,200। तो ये टोटल कैपिटल इंटरेस्ट कैसे आ गया, इंटरेस्ट ऑन टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया हम लोगों का 2400 जो कि एक्स का था, 2300 जो कि वाई का निकाला हम लोगों ने, और जेड का 1200। टोटल 5,900 ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो ये एक क्वेश्चन करा है हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। अब हम लोग एक होमवर्क आप लोगों को देंगे, आप लोग जरूर सॉल्व करना उसको। आप लोगों का ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अभी मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग उसको कॉपी कर लेना, ठीक है। या फिर आप लोग चाहो तो उसको लिख भी सकते हो, मैं मुंह से बोल दे रहा हूँ, जैसा सुविधा रहे आप लोगों के लिए, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को आप लोगों की सुविधा के लिए लिख ही देते हैं, ताकि आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सो इन हियर आई एम गिविंग यू द क्वेश्चन A and B, A, B and C are the partners in a firm. Their capital balance on 1/4/2016 is rupees 60,000, 80,000 and 1 lakh respectively. Interest is charged at the rate of 8% per annum on capital. Calculate interest on capital for the year ended 31/3/2017. तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप लोग उसको करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद मुझे भेजोगे, या फिर मुझे आप लोग जब कभी भी ज़रूरत पड़े आप लोग मुझे इसको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर कोशिश करना इसको बनाने का। आई थिंक सभी लोग बना लोगे आप लोग। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास करेंगे, उस नेक्स्ट क्लास
में हम लोग जब फिर से वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और भी बाकी जो चीज़ है वो हम लोग सीखेंगे एक एक करके। उसके बाद हम लोग कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम करेंगे, जिससे आप लोगों का सारा क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर उससे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना बनाने का। आप लोगों के पास यदि बुक होगा तो आप लोग बुक में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की कोशिश करना। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप लोग सभी कर लोगे। और आई थिंक यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो नीचे आप लोगों को मेरा फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा, आप लोग मेरा फ़ोन नंबर में आप लोग फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। और यदि कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हो, मेरा मेल एड्रेस भी मैं दे दूँगा। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कोशिश करना बनाने का। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं आएगा आप लोगों को बनाने में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग देखते रहना, हम फ्रिक्वेंटली अपना वीडियो अपलोड करेंगे हर एक दिन। आप लोगों को रेगुलर मेरा वीडियो फॉलो करने से आप लोगों का सारा चैप्टर्स अकाउंट से रिलेटेड जो भी सारा चैप्टर्स है वो सारा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए और ये करने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारा वीडियोस देखो आप लोग रोज रोज, प्लीज़ हो सके तो लाइक भी कर देना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।